और क्या हालचाल गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेजिटा ने सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव क्यों नहीं किया। ड्रैगन बॉल के फैंस कुछ ऐसा कहते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन 3 फॉर्म को इसीलिए अचीव नहीं कर पाया क्योंकि सुपर सैयन 3 फॉर्म वेजिटा के औकात से बाहर थी। और ड्रैगन बॉल के कुछ फैंस ऐसा भी कहते हैं कि वेजिटा के अपने ईगो की वजह से उसने गोकू की तरह सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव नहीं किया। तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं कि क्या उसके अहंकार ईगो की वजह से वेजिटा ने सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव नहीं किया, या फिर हो सकता है कि सुपर सैयन 3 फॉर्म वेजिटा के औकात से बाहर है। तो गाइज यहाँ से वीडियो स्किप मत करना क्योंकि यहाँ पर किसी गॉड या एंजल की टेक्निक की बात नहीं हो रही है। एक सैयन की उनकी खुद की पावर जिसे सुपर सैयन फॉर्म कहते हैं उसके बारे में बात होने वाली है। सुपर सैयन फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसने यामोशी के बाद अगर किसी ने सुपर सैयन फॉर्म को अचीव किया है तो वो अपना गोकू है। गोकू के पहले सुपर सैयन फॉर्म को अचीव करने के बाद अगर किसी ने सुपर सैयन 2 फॉर्म को अचीव किया तो वो गोहान था। और ये सब देखकर वेजिटा को एक प्रिंस होने के नाते अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। और अब गोहान के बाद ही हमें सुपर सैयन 3 फॉर्म को देखने मिलता है। लेकिन उसके पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर गोकू ने ही क्यों और कैसे सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव किया। तो जब सेल सागा में गोहान सुपर सैयन 2 फॉर्म में होता है तब सेल अपनी पावर से अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है और उसी के साथ अर्थ पे रहने वाले सभी लोग भी सेल के साथ ब्लास्ट हो जाते। लेकिन हमेशा की तरह गोकू ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके सेल को टेलीपोर्ट कर दिया किंग काई के अर्थ पे। और किंग काई के प्लेनेट पर सेल ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से गोकू, किंग काई और बाकी ये दोनों भी मर जाते हैं। और फिर गोकू के मरने के बाद गोकू अदर वर्ल्ड में चला जाता है। जैसे इंसान मरता है तो वो स्वर्ग में चला जाता है, वैसे ही गोकू भी था। जब गोहान सुपर सैयन 2 फॉर्म में सेल को हरा देता है उसके बाद सेल सागा के 7 साल बाद बू सागा में हमें गोकू के सुपर सैयन 3 फॉर्म को दिखाया जाता है। लेकिन बू सागा तक वेजिटा ने भी सुपर सैयन 2 फॉर्म को अचीव कर लिया था। लेकिन वेजिटा को सुपर सैयन 3 फॉर्म के बारे में जरा सा भी पता नहीं था। और वेजिटा को ये अच्छी तरह पता था कि गोकू वेजिटा से आज भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वेजिटा ने जानबूझकर अपने आप को बाबीडी के हाथों कंट्रोल होने दिया और जिसकी वजह से वेजिटा की पावर बढ़ जाती है और वो वेजिटा माजिन वेजिटा बनकर गोकू से फाइट करता है। और फिर दोनों सुपर सैयन 2 के फॉर्म में फाइट करते हैं। लेकिन फाइट के आखिरी में माजिन वेजिटा को ये रियलाइज होता है कि वो गोकू की पावर के बराबर हो चुका है। और फिर वेजिटा फाइट को रोक देता है और गोकू से कहता है कि मैं बाबीडी के कंट्रोल में शुरू से ही नहीं था। और फिर वेजिटा गोकू को बेहोश करके अकेले माजिन बू को डिफीट करने चला जाता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है जिसे आत्म बलिदान कहते हैं। और फिर वेजिटा भी मर जाता है और अदर वर्ल्ड में चला जाता है। जब वेजिटा माजिन बू को डिफीट करने के लिए अपना आत्म बलिदान देता है तो पिक्लो कहता है कि तुम गोकू की तरह अपने बॉडी को अदर वर्ल्ड में नहीं रख सकते क्योंकि तुमने कई मासूम लोगों की पास्ट में जान ली है। और फिर पिक्लो वेजिटा से कहता है कि गोकू अदर वर्ल्ड में अपनी बॉडी को रख सकता है क्योंकि उसने किसी मासूम की जान नहीं ली है। और फिर जब वेजिटा मर जाता है तो माजिन बू को डिफीट करने के लिए भी गोकू का साथ देने के लिए वेजिटा को भी एक दिन के लिए अर्थ पर लाया जाता है। और तब जाकर वेजिटा गोकू के सुपर सैयन 3 फॉर्म को देख पाता है। और वेजिटा देखता है और समझ जाता है कि सुपर सैयन 3 फॉर्म जो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और गाइस तुमने भी देखा होगा कि जब फैट बू के साथ सुपर सैयन 3 गोकू फाइट कर रहा था तो उसके अर्थ पर रहने का समय भी बहुत तेजी से कम हो गया था। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी गोकू ने सुपर सैयन 3 का इस्तेमाल सिर्फ केल और कॉलीफ्ला को दिखाने के लिए किया था। और वेजिटा सुपर सैयन 3 फॉर्म को पहली बार देखते ही समझ गया था कि सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव करने के लिए बहुत सारा एनर्जी लगता है। तो गाइज इससे ये बात साफ हो जाती है कि वेजिटा के अपने अहंकार ईगो की वजह से उसने सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइज अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका मेन रीजन कि आखिर क्यों वेजिटा ने सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव नहीं किया। तो अगर गाइज तुमने यहाँ तक वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा है तो ही जो मैं बताने जा रहा हूँ उसकी वजह से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वेजिटा ने ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में सुपर सैयन 3 फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो गाइज जैसा कि मैंने कहा था कि जब माजिन वेजिटा अपना आत्म बलिदान देने वाला था तब पिक्लो ने कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम अपनी बॉडी को रख नहीं सकते अदर वर्ल्ड में। लेकिन वहीं गोकू सेल सागा में मरने के बाद बू सागा तक 7 साल तक अदर वर्ल्ड में ट्रेनिंग किया, वो भी एक प्लस पॉइंट के साथ। और प्लस पॉइंट ये रहता है कि अदर वर्ल्ड में जब गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म के लिए जो ट्रेनिंग कर रहा था उन सभी ट्रेनिंग को करते वक्त मरने जैसा तनाव होता है, मरने जैसा स्ट्रेस लगता है। लेकिन गोकू पहले से ही मर चुका था जिसकी वजह से उसके शरीर पर, उसके बॉडी पर पड़ने वाले स्ट्रेस, तनाव ये सब नहीं होते थे, या कह सकते हो काफी हद तक बॉडी पर पड़ने वाले तनाव बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। यही होता है बेस्ट प्लस पॉइंट। और जब तक वेजिटा ने गोकू की सुपर सैयन 3 फॉर्म को देखा था तब तक वो लेट भी हो चुका था और प्लस उसे अदर वर्ल्ड में उसकी बॉडी भी ले जाने को नहीं मिली थी। इसीलिए अगर वेजिटा को सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव करना होगा तो उसे अर्थ पर बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और दूसरा ये भी एक रीजन है कि वेजिटा अच्छी तरह जानता है कि इस
इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो गाइज वेजिटा के सुपर सैयन 3 फॉर्म ना होने का मेन रीजन तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन गाइज तुम्हारे मन में ये भी सवाल आया होगा कि गोटेन और ट्रंक्स ने फिर सुपर सैयन 3 फॉर्म को कैसे अचीव किया। इसके लिए परफेक्ट 2 रीजन होता है। पहला रीजन ये है कि गोकू और वेजिटा की वजह से गोटेन और ट्रंक्स को एस सेल्स विरासत में मिला है, जिसकी वजह से वो लोग सुपर सैयन फॉर्म में इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और वहीं गोकू, वेजिटा, गोहान को एस सेल को एक्टिवेट करना पड़ा था, उसके बाद वो लोग सुपर सैयन फॉर्म में जा पा रहे थे। और दूसरा रीजन गोटेन और ट्रंक्स के लिए ये है कि वो लोग बिना फ्यूज किए सुपर सैयन 3 में नहीं जा सकते। जब गोटेन और ट्रंक्स की 2 बॉडी जब एक हो गई थी, तब जाकर एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो लोग सुपर सैयन 3 फॉर्म को हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में थोड़ी सी मेहनत से सुपर सैयन 3 फॉर्म को भी अचीव कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ तक देखने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा कि एक सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऑलरेडी मैं डीमोटिवेट हो चुका हूँ। 3 वीडियो अपलोड किया और तीनों पर ठीक ठाक व्यूज नहीं आए हैं। तो गाइज अगर वो वीडियोस नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।